इजराइल और ईरान के बीच चला आ रहा तनाव अब जंग में बदल गया है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले का नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे बड़ा हमला हुआ नतांज के यूरेनियम संयंत्र पर, जहां ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सामग्री तैयार करता है। इस हमले में कई न्यूक्लियर और मिलिट्री सेंटर्स को नुकसान हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने साफ कहा, हम रुकेंगे नहीं, चाहे जितने दिन लग जाए। इस हमले का मकसद ईरान के परमाणु प्लांट, मिसाइल फैक्ट्रियां और सैन्य कमांड सेंटर को खत्म करना है। उधर ईरान ने भी चुप्पी नहीं साधी। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि तेहरान समेत कई शहरों में तेज धमाके हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की तरफ भेजी हैं। साथ ही देश का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। ईरान की सेना ने कहा है कि इजराइल के इस हमले का जवाब बहुत सख्त और निर्णायक होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी और ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बघेरी की मौत हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इसे सीधी चेतावनी माना और कहा, इजराइल को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल को भी जवाबी हमलों का डर सता रहा है, इसीलिए उसने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि ईरान से मिसाइल और ड्रोन अटैक कभी भी हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका इस हमले में शामिल था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें हमले की जानकारी पहले से थी, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। वहीं ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल की साजिश थी। इस बीच भारत ने भी तेहरान और तेल अवीव में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि सभी भारतीय अनावश्यक यात्रा से बचें। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण है। ईरान जवाबी हमले की पूरी तैयारी में है और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन राइजिंग लायन अब केवल एक मिशन नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। क्या ये जंग और बढ़ेगी? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।